हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नंदिनी गर्ग और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9 की साइंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फंडामेंटल हमारी लाइफ की क्या फंडामेंटल यूनिट है? वो है सेल। कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, उसकी एक बेसिक यूनिट होती है सेल। यानी कि जो जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे आप सुनते हो किडनी है, लीवर है, तो ये सब किससे बने हैं? सेल से लेकर स्टार्टिंग मतलब जो है वो सेल से हुई है। ठीक है, तो अब सेल होता क्या है? तो हमेशा आपके एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आएगा, हु डिस्कवर्ड सेल या व्हाट इज द सेल। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो हम ध्यान से देखेंगे। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और चैप्टर में पढ़ना हो तो भी आप, अगर आपको कुछ समझ भी ना आए तो बता देना। ठीक है, तो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी थे जिन्होंने सबसे पहले सेल का डिस्कवरी की इन 1665। ठीक है, अब कैसे की? कोई सपना तो इन्हें आया नहीं है कि दिस इज सेल। ऐसे तो उन्होंने क्या देखा कि जो पेड़ की छाल होती है ना, तो उन्होंने कॉर्क में सेल ऑब्जर्व की, जो कॉर्क की स्लाइस होती है। ठीक है, तो ही ऑब्जर्व द सेल इन द कॉर्क स्लाइस। अब मैम ऐसी नेक्ड आई से देख लिया? नो बेटा, ऐसे हम नहीं देख सकते। उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं सेल के, जिन्हें उन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया बेटा? सेल। ठीक है, ऐसे उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे थे जिन्हें उन्होंने बोला दिस इज अ सेल। ठीक है, अब सेल को सबसे पहले आप डिस्कवरी लिखना कि सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द 1665। और कहाँ पे ऑब्जर्व किया था उन्होंने? ही ऑब्जर्व इन द स्लाइस ऑफ द कॉर्क या कॉर्क स्लाइस। ठीक है, दिस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस इज फंडामेंटल, जो लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक यूनिट है, और फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, स्क्लिडन एंड शुआन। स्क्लिडन ने 1838 में, शुआन ने 1839 में एक सेल थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सेल होता क्या है। प्रॉपर उन्होंने सेल के बारे में बताया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेल थ्योरी की तरफ। अब ये जो सेल थ्योरी टॉपिक है, अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्लिडन और शुआन ने दिया था, राइट? कोई बताएगा कब दिया था? 1838 में और शुआन ने 1839 में। फिर लेकिन इन दोनों की थ्योरी को साथ में ही दे दिया था। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक है सेल थ्योरी, एग्जाम में 100% आता है कि एक्सप्लेन सेल थ्योरी। तो जैसे समझा रही हूँ वैसे ही लिख कर आना है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए वो भी मैं दे दूंगी। ठीक है, कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो अब स्क्लिडन जी ने क्या बोला? इन्होंने बोला जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से बनते हैं। फिर आए शुआन जी 1 साल बाद, वो बोलते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से बनते हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने बोला कि जो एक सेल है वो डिवाइड हो के और भी सेल्स बनाती है। अभी मैं वो समझाऊंगी, उन्होंने 3rd पॉइंट बोला था, अभी समझाऊंगी। ठीक है, तो स्क्लिडन जी ने क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से बनते हैं। शुआन जी ने बोला जितने एनिमल हैं वो सेल से बनते हैं। तो अगर मैं इन दोनों की थ्योरी को कंपाइल कर दूं तो इसका मतलब क्या निकला? पहला पॉइंट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनते हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेकेंड पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एक सेल से भी बन सकता है और उसमें एक से ज़्यादा सेल्स भी हो सकते हैं। आपको द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नई सेल बन रही है वो पहली वाली सेल से ही तो बन रही है। नहीं समझ में आया क्या बोला? समझा दिया। सपोज ये एक सेल है, ये डिवाइड हुई, इसने एक सेल यहाँ बनाई, एक सेल यहाँ बनाई,
तो ये जो न्यू वाली सेल है ये बन तो इसी वाली सेल से रही है ना, तो द न्यू सेल अराइव्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बोला था रुडोल्फ विर्चोजी। ठीक है, अब इन्होंने बोला था, अब हमने बोला है डिवाइड कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, सेल डिवाइड मतलब सेल डिवीजन के थ्रू वो डिवाइड करेगा। समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो पूछना। आपको बताया था सेल थ्योरी में सेकेंड पॉइंट कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से भी बन सकता है और मोर देन वन सेल से भी बन सकता है। तो उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं दैट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर, यूनी मीन्स होता है वन। व्हाट डू यू मीन? यूनिसेलुलर होता है वन, यानी कि जो एक टाइप के वन टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। हमेशा आता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल दो इसका, अमीबा। ठीक है, और आप दे सकते हो पैरामीशियम। मल्टी यानी कि जो ग्रुप ऑफ सेल से बनती है, विच इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। इसमें ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल, ये एग्जाम्पल्स, प्लांट्स, एनिमल। ठीक है, अब साथ साथ हम क्वेश्चन भी करते रहेंगे। अगर आप अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस जो बीच बीच में आते हैं वो देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो आप बता दोगे किसने डिस्कवर्ड किया है सेल? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया है सेल। और कैसे किया था कि उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अंडर द माइक्रोस्कोप देखा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं सेल को? क्योंकि सबसे पहली बात आप बोलोगे कि वो बेसिक यूनिट है। मैं आपको पूरा आंसर लिख कर भी दे दूंगी, आप मुझे एक बार कमेंट में बता देना, मैं आपको लिख कर दे दूंगी। ठीक है, बेसिक यूनिट टाइप है ये। ठीक है, सेल डिवीजन करता है। तो देखेंगे कि हर एक सेल के 3 फीचर्स होते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला होता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा होता है आपका साइटोप्लाज्म, और तीसरा होता है आपका न्यूक्लियस। एक चीज मैं बताना भूल रही थी आपको कि जो न्यूक्लियस है वो आपका डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन। ये भी क्वेश्चन आता है। ब्राउन साहब आए थे, रॉबर्ट हुक सेल कर गए, ब्राउन साहब आए, उन्होंने न्यूक्लियस कर दिया डिस्कवर। ठीक है, अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं।